हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजो को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या वो रीयूनियन के लिए सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं तो क्या, कोई प्लानिंग बना रहे हैं तो वो क्या, मतलब ऐसा देखेंगे क्या उनके दिमाग में बेसिकली अंदर तक डीप तक वो डीप फीलिंग्स बेसिकली उनकी क्या है। ठीक है, तो गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत करना है, पॉजिटिव रहना है। ओके, फेस विजुलाइज कीजिए पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके गहरी भावनाएं क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, मुझे यहां पर आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट बहुत हर्ट किया है इन्होंने आपको, या इवन हर्ट कर रहे हैं, पास्ट में भी किया है या अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपसे, देखो यूनिवर्स की अचानक से मेरे पास गाइडेंस आई है तो मैं आपको बताऊंगी। यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है परेशान नहीं रहना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस में, बहुत एंजाइटी फील करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पर, बहुत परेशान हो। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि पेशेंस रखो, थोड़ा वेट करो, आपके फेवर में चीजें होने वाली है, सब आप जैसा चाहते हो, आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो एग्जैक्टली वही होने वाला है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य बना के रखें और हंसे बोलें, मुस्कुराएं और अपनी लाइफ में जैसे कि ना और चीजों में फोकस करें, फैमिली में, फ्रेंड्स में, दोस्तों में, कहीं ना कहीं चीजों में फोकस करें, अपनी हैप्पीनेस के लिए चीजें करें और हील हुए। और यस, हील तो होगा, ये रिश्ता भी हील होगा, आप प्रॉपर तरीके से हील भी होगे, आपके पार्टनर भी हील होंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस रखें और लेट गो कर दीजिए यूनिवर्स पर। ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा आपके बेहतरीन के लिए होगा, जो भी होगा आपके फेवर में होगा। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये आपके बारे में बहुत ज्यादा थॉट्स रखते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत 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 सोचते हैं। देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यस काफी ज्यादा आगे बढ़ गए थे, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में चेंज हो गए थे। इनको ऐसा लगता है कि मैं तो सब चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ गया था, या बढ़ रहा था, या बढ़ रही थी, फिर पता नहीं आप क्यों याद आ रहे हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये अपने लाइफ में ना यस आगे बढ़ते हुए ऐसा दिख रहा है कि ये आगे बढ़ चुके थे किसी और के साथ या किसी चीजों को लेकर, ये आगे बढ़ रहे थे, आपसे मूव ऑन कर रहे थे, आपकी यादों को भुला रहे थे, आपकी यादों को मिटा दिया था इन्होंने, कहीं ना कहीं आपको स्टेप बैक किया या आपसे झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, आपका दिल दुखाया, जो भी किया। बेसिकली अब ऐसा हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों मुझ वो याद आ रही है, या वो याद आ रहा है, बार बार क्यों थॉट्स आते हैं। ठीक है, ये ऐसा फील कर रहे हैं, आपके थॉट्स बहुत आते हैं इनको। ठीक है, आखिर क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच में, ये रिश्ता क्या है, बहुत स्टक है, बहुत सोचते हैं, बस थॉट्स ही चलते रहते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि मुझे पहले से बहुत ज्यादा, कल भी वही एनर्जी पिक हुई थी, मे बी मैंने बताया नहीं बताया आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है ना आने वाले फैब में ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर अप्रोच करने वाले हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली ये आपको अप्रोच करेंगे किसी भी तरीके से, मैसेज, कॉल, फैब में फर्स्ट वीक में दिख रहा है। ठीक है, फैब फर्स्ट वीक में ये आपसे बात करने वाले हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं।
ऐसा दिख रहा है ना कि आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो इनका कॉल मैसेज का, इनकी तरफ से रिस्पांस का। आपको कुछ रिस्पांस, कुछ इनिशिएट, कुछ एक्शन इनकी तरफ से नहीं रिसीव हुआ है और बहुत कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो, डिप्रेस्ड हो। पर आप भी ये सोच रहे हो कि मैं खुद से करूं या नहीं करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में वही चीजें यस न्यू ईयर में भी चल रही थी, आज भी आप वहीं स्टक हो, क्योंकि आप चाहते हो कि ये साल आपका वेस्ट ना हो, ये साल आपके लिए अच्छा हो और आप दोनों का रियूनियन हो जाए। किसी तरीके की जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट की गई है या क्रिएट हो गई है, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हो, तो वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, और डेफिनेटली आप भी चाहते हो कि बातचीत तो हो जाए। ठीक है, आप कब से वेट कर रहे थे कि इसका रिस्पांस नहीं आ रहा है या मैं ही कर दूं, पर जैसे तैसे आपने अपने को कंट्रोल किया। ठीक है, पर हाँ यहां पर दिख रहा है कि डेफिनेटली ये करेंगे। ठीक है, अब दिख रहा है ये थोड़ा सा एफर्ट्स डालेंगे, तो आपको भी थोड़ा सा इनको एफर्ट्स डालने देना है। खुद से ये नहीं कि एक मैसेज आया और तुरंत रिप्लाई कर दिया, थोड़ा एफर्ट्स डालने दो, थोड़ा परेशान भी होने दो। ठीक है, दिखाना नहीं है, देखो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को आपको दिखाना नहीं है कि मैं भी उतना ही परेशान हूं तुम्हारे लिए, ऐसा दिखाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत परेशान है, ये बहुत एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, ये बार बार आपको याद कर रहे हैं, इसीलिए इनका मन है आपसे बात करने का, कम्युनिकेट करने का, चीजों को सही करने का। ये डेस्परेटली ऐसा दिख रहा है ना आपके लिए, जैसे परेशान हुए जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा और तड़पाने दो, तड़पने दो, परेशान होने दो, तभी तो रियलाइज होगी आपकी वैल्यू, तभी तो समझ आएगा, तभी तो कुछ एक्शन लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन मिल जाए इनको, पर नहीं, आपको एक्शन नहीं देना है। ठीक है, उतना ही प्यार, उतना ही लगाव, उतना ही अट्रैक्शन, उतना ही पैशन यस आपके लिए इनका दिख रहा है, उतना ही जितना आपके मन में ना। इवन मैं तो ये कहूंगी कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ा, तो आपका हो सकता है कि थोड़ा सा इनसे डिटैच होना स्टार्ट किया है आपने, या डिटैच हो रहे हो, पर ये आपकी तरफ अटैचमेंट बहुत बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं, और यस अटैचमेंट दिख रहा है यहां पर। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ना बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है बहुत मुश्किल से आपने अपने को संभाला है, बहुत मुश्किल से आप निकले हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ परेशान हुए हो, लिटरली हेल्थ आपकी डाउन गई है, बहुत लोगों का सुना है, इनकी वजह से ना हर तरीके से ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके दरवाजे बंद हुए हैं। पर अब आप चाहते हो कि अगर मैं फिर से इसको एक मौका देती हूं या देता हूं, तो फिर वही चीजें मुझे फेस करनी ना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर भी आपके मन में मुझे दिखाई दे रहा है। आप अलग हो जाओगे या फिर से ये वही चीजें करेंगे, आप फिर से वही चीजें फील करोगे, आप वैसे ही तन्हा, अकेलापन, लोनलीनेस आपको फील होगी, बहुत मुश्किल से आप निकल के आए हो, आपको क्या करना चाहिए, आपके मन में ये चलता है। अगर ये आते हैं, देखो मन तो है कि आए, मन तो है आपका कि अप्रोच करें, पर फिर लगता है आपको कि अगर करते हैं तो फिर मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, मुझे निभाएंगे नहीं निभाएंगे ये रिश्ता, कुछ रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज आपके मन में बहुत दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने किया है, आपका दिल दुखाया है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, इसीलिए यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। क्लियरली मैं देख रही हूं कि ये आपके दिल में ना इनके लिए बहुत डर सा दिख रहा है, एक तो खोने का डर, एक फिर ये आते हैं तो भी डर, मतलब आप एक कंफ्यूजन स्टेट में दिख रहे हो कि अगर आते हैं तो मौका देना ही नहीं देना है, मन तो कह रहा है, दिल तो कह रहा है कि हाँ देना है, पर दिमाग कह रहा है फिर कहीं वही हो जाए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कह रही है ये बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि आप काफी इंट्यूटिव दिख रहे हो। ठीक है, फोन नंबर 7, यहां पर फोन नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है 7 नंबर भी हो सकता है। देखो 4 नंबर वाले, 7 नंबर वाले स्पेशली मैं कह रही हूं कि बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं। ठीक है, एक इंट्यूशन उनको आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इंट्यूशन आपको आ रही है, जरूरी नहीं है 4 7 नंबर ही हो, और भी हो, बट आप हाँ इंट्यूटिव हो।
ठीक है, आप समझ जाते हो, आपको फील हो जाता है कि हाँ ये होने वाला है, या यस, तो प्रिपेयर हो रहे हो आप कि करना क्या है। इनके साथ आपकी जर्नी मुझे दिख रही है कि रोलर कोस्टर राइड जैसी होती है ना, बहुत मतलब आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है इनके लिए, बट बदले में आपको ना बहुत रोलर कोस्टर राइड मिली है, ऐसा फील हो रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, मतलब ऐसे मोड़ पे लाके आपको छोड़ा है ना। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि या तो इन्होंने, देखो, या तो इन्होंने आपसे शादी ही तोड़ दी, कुछ टाइम ही हो रहा था शादी को, या फिर आपसे कनेक्शन बनाया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपसे कनेक्शन बनाया और फिर छोड़ दिया, ठीक है, फिर उधर ही चले गए किसी थर्ड पार्टी में। या फिर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप दोनों आपकी एंगेजमेंट हो गई थी इनसे, शादी हो गई थी इनसे, या फिर आपका इनके साथ कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि तोड़ा है, रिश्ता तोड़ा है बहुत बुरी तरीके से, मतलब आपने अपने को बहुत मुश्किल से संभाला है, आप बहुत डाउनफॉल में गए हो, आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हुए हो, आपकी हेल्थ में इश्यूज पड़े हैं, इस वजह से ये चीजें भी दिख रही है। देखो, सब कुछ रहा आप दोनों के बीच में, प्यार, इमोशन, अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, पर फिर भी ना ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो मिसिंग है। आप भी ऐसा महसूस करते हो, आज वो भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि पूरी दिल से जो बात होती है ना वो नहीं की है यहां पर इन्होंने। ऐसा दिख रहा है दिल खोलकर नहीं रखा है। आज कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है बहुत चीजें हैं तुम्हें बताने के लिए, पर मैं बता नहीं पा रहा हूं या बता नहीं पा रही हूं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने करा ही इतना गलत है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में आपके साथ, ठीक है। यहां पर मुझे एम इनिशियल बना हुआ दिख रहा है गाइस, ई दिख रहा है, जी दिख रहा है, के दिख रहा है, ठीक है। पता है क्या हुआ है इस रिश्ते में, कि आपने तो अपनी तरफ से पूरी, मतलब आपने तो पूरी एक खुली किताब की तरह रहे हो इस रिश्ते में ना, आपने हर चीज बताई, हर चीज, कुछ भी नहीं छुपाया, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी है अपने साइड से। आप एक्सपेक्ट भी वही करते हो कि ट्रांसपेरेंसी मिले, क्योंकि अगर आप लॉयल्टी दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको भी तो लॉयल्टी मिलनी चाहिए। हर कोई एक्सपेक्ट करेगा, नहीं करेगा, तो वो तो है ही। तो कहीं ना कहीं आपको मिली नहीं है लॉयल्टी, इमोशंस, फीलिंग्स, मतलब ये कुछ ना कुछ छुपाते ही आए हैं आपसे। आपको फील हुआ है कि कुछ तो छुपा रहा है या कुछ तो छुपा रही है, हालांकि आपने इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो छुपा रहा है यार, ये कुछ तो छुपा रही है, ठीक है, आप ऐसा महसूस करते हो। कहीं ना कहीं आपने ना इनको हमेशा प्रूफ किया है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, ठीक है, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, हर तरीके से आपने प्रूफ किया है। जब इनको नीड हुई, जब इनको जरूरत हुई, कैसी भी जरूरत हो, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कैसी भी जरूरत हो, चाहे आप वो चीजें कर पाओ नहीं कर पाओ, अपने बाउंड्रीज से निकल के आपने चीजें की हैं इनके लिए, पर बदले में आपको क्या मिला? आप ऐसा महसूस करते हो बदले में तो धोखा ही दिया है, बैक स्टेप ही किया है ना, आप ऐसा महसूस करते हो। और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि यार कमी रह गई प्यार में, मेरे प्यार देने में कमी रह गई, क्योंकि आपकी तरफ से तो कभी कमी नहीं रही, हर चीज आप परफेक्ट करते हुए आए हो, अपने इमोशंस को, अपने रिश्ते को निभाते हुए आए हो, पर हाँ आपको उनको ये महसूस हो रहा है कि मेरी तरफ से कमी रह गई है, और कमी रह गई है वाकई में। इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए, इन्होंने ना बस आपने ना बस इनके बारे में ही सोचा हमेशा, प्यार, इमोशंस, फैमिली, भले ही आपकी स्ट्रिक्ट है तो भी आप इनसे मिल रहे हो, या आप इनकी सारी डिजायर्स फुलफिल कर रहे हो अपने एंड से जितना हो सकता है, आपने इनको प्रायोरिटी में रखा, आपने हर जगह इनका साथ दिया, पर कहीं ना कहीं आपका साथ जब देना था तो ये मुखर गए, आपका साथ देना था तो ये, जब आपको नीड थी या
आप जो चाहते थे ये चले गए, मतलब आप हाँ डिस्टर्ब हुए हो, बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर भी आज मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं, और डिस्टर्ब होने का इनका रीजन बस एक ही दिख रहा है कि इन्होंने आपको प्यार इमोशंस नहीं दिया है और आज ये फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, समझ रहे हो, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं, कैसे चीजों को सॉल्व करना है, क्या करना है, ये समझ नहीं पा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, या इनको आज ये कंफ्यूज भी हैं कि पता नहीं क्यों मैं उसको इतना याद करता हूँ या याद करती हूँ, क्यों वो मेरे माइंड में आती है या आता है। अगर ये किसी और के साथ भी है ना, इवन मुझे तब भी दिख रहा है कि ये फिर भी आपको कंपेयर करे जा रहे हैं उस इंसान से, कंपैरिजन दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही इनके लिए बेस्ट थे। अभी तो इनकी लाइफ बिल्कुल भी जैसे अजीब हो गई है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने तो प्रायोरिटी में रखा था, और अगर किसी और के साथ ये हैं तो वहां पर तो प्रायोरिटी है ही नहीं, वहां तो प्रायोरिटी लिस्ट में कोई और लोग हैं, इनको तो रखा ही नहीं जा रहा है। और इनसे क्या हो गया, इन्होंने क्या किया, जिसने इनको प्रायोरिटी में रखा, जिसने इनके लिए सब कुछ किया, आज उसी को इन्होंने धोखा दे दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, आई फील रोमांटिक फॉर यू, आपके लिए बहुत ज्यादा रोमांस फील कर रहे हैं, बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर, कहीं ना कहीं आप कंप्लेन करते हो, कहीं ना कहीं आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो उन चीजों को लेकर। हाँ, फेड अप होते हैं ये, पर जब से इन्होंने आपको छोड़ा है ना, ये ऐसा कहना चाहते हैं जब से आपको छोड़ा है तब से ये भी बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, और इनको आपकी जरूरत है। ये मरे जा रहे हैं, ये मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, प्लीज वापस आ जाओ, ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं या ये अंदर ही अंदर से फील कर रहे हैं। आई लव यू एज यू आर, जैसी भी तुम हो या जैसे भी तुम हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो और बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इनको फील हो रहा है विश आई कुड ट्रीट यू बेटर, काश मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया होता, प्यार से ट्रीट किया होता, काश मैंने वो गलतियां नहीं की होती जो मुझसे हो गई हैं। मैं कितना बेवकूफ इंसान हूं, या कितनी बेवकूफ इंसान हूं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है ना, मुझसे बहुत मेजर मिस्टेक हुई है, और डेफिनेटली हुई है, तो ये फील कर रहे हैं। ठीक है, तो या ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत जल्दी, क्योंकि रियलाइजेशन है तो बहुत जल्दी गिल्ट फील हो रहा है, रिग्रेट महसूस हो रहा है, तो बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं। और कब तक अप्रोच करने वाले हैं, फैब फर्स्ट वीक की एनर्जी मुझे पिक हुई थी। ठीक है, तो स्टिल अभी भी हो रही है, तो डेफिनेटली कॉल या मैसेज आपकी तरफ आने वाला है। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग।